अस्सलाम वालेकुम। आई एम अगेन डॉक्टर हदीद और आज हमने सर्किट एनालिसिस के अंदर जो है हमने अगली चीज़ें पढ़नी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ पढ़ा था रेजिस्टेंसेस के बारे में, हमने कुछ लॉज वगैरह पढ़े थे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, उसको कैसे हम लोग किसी रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल के अंदर अगर रेजिस्टेंसेस लग जाएँ तो उनको कैसे डील करना है, और सीरीज़ के अंदर अगर लगती हैं तो वो क्या होंगी। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीपल सोर्सेज अगर हमारे पास लगे हुए हों तो, और रेजिस्टिव नेटवर्क के अंदर, तो हम उसको कैसे जो है वो डील जो है हम उसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एक सोर्स लगा हुआ है, एक हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास जो है ये कुछ वोल्टेजेस जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ये सोर्स लगा हुआ है। Then we have another source here with this polarity, और फिर एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास नीचे माइनस और प्लस के साथ हमारे पास ये चीज़ लगी हुई है। इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। इसको रीनेम इस तरह से करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है दिस इज V1 ऑफ t, ये हमारे पास जो है ये V5 है, ये हमारे पास जो है ये R1 है, और इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो हमारे पास VR1 बनेगा। यहाँ पर हमारे पास ये V2 है, और इसी तरह ये हमारे पास दिस इज V3, और ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस R2 है, तो जो उसके क्रॉस वोल्टेज होगा हम इसको VR2 से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये जो है हमारे पास ये हो जाएगा V4 ऑफ t। अच्छा, अब अगर हमारे पास किसी भी नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सोर्स आ जाते हैं, जिस तरह इस केस के अंदर हमारे पास ये जो है टोटल हमारे पास 1 2 3 4 के करीब हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमारे पास, और दो हम लोगों ने 5 सोर्सेज हैं और 2 हमारे पास एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, जो कि दोनों के दोनों जो है वो रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको डील करना है तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे, ये चीज़ अभी हम इसको देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हम इस सर्किट के अंदर जो है हम KVL लगा लेंगे। KVL के लिए हमें कोई एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास जो डायरेक्शन है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो करंट जो है वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास अगर करंट इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास मूव कर रहा है एंड वी कॉल इट I ऑफ t, तो अब इसके ऊपर अगर हम KVL लगाते हैं, तो KVL लगाने के बाद हमारे पास जो है ना, हम KVL जब लगाएंगे तो उसमें पहली बात जो हमने देखनी है वो ये है कि हम पैसिव साइन कन्वेंशन को डील करेंगे कि जितने भी वोल्टेज राइज हो रहे हैं वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ आएंगे, और जिस जगह पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेकर जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ से चलाना शुरू करें तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो हो रहा है R1 के क्रॉस, VR1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद अगेन अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो करंट हमने इस डायरेक्शन में लिया है, ये करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर हो रहा है। तो अब हमारे पास ये जो V2 है ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में आएगा। ये एज अ सिंक ऑपरेट कर रहा है, ये एज अ सोर्स ऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको भी एज अ वोल्टेज ड्रॉप लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे V2। अगले कंडीशन के अंदर जो करंट हमारे पास आ रहा है वो करंट नेगेटिव में एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस ऑफ V3। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है, अगेन ये भी हमारे पास जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये प्लस के साइन के साथ आएगा VR2। उसके बाद ये भी हमारे पास जो है वोल्टेज ड्रॉप है V4, क्योंकि V4 के अंदर भी हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर हो रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है। इसी तरह हमारे पास आएगा प्लस V5, और हमारे पास फाइनली ये V1 आ जाएगा। V1 के अंदर हमारे पास करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है और एज अ रिजल्ट वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा V1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी अगर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सोर्स हमारे पास लगे हुए हैं तो हम लोग उस मल्टीपल सोर्सेज के अंदर हमेशा वोल्टेज सोर्सेज के अंदर KVL हम लोग एक लूप में KVL लगा लेंगे, और उस लूप के अंदर हम देखेंगे कि जो वोल्टेज राइज हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर वोल्टेज राइज हो रहा है तो उसकी निशानी ये होगी कि वहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है। अगर किसी जगह पर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, इट विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज राइज को हम हमेशा जो है वो
नेगेटिव वैल्यू देते हैं और वोल्टेज राइज को हम हमेशा जो है वोल्टेज ड्रॉप को हम हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू से असाइन करते हैं ताकि पैसिव साइन कन्वेंशन के तहत जो है हम इस चीज़ को काम कर सकें। उसके बाद हम मज़ीद इस चीज़ को अगर हम देखें, अगर हम इसमें से राइज और ड्रॉप को हम अलग कर लें तो हमारे पास, या हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज़ करें, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है VR1 और VR2 ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास जो है इस फॉर्म में नहीं है कि हम इसको मतलब कि लिखें कि इट्स नॉट अ वोल्टेज सोर्स एक्चुअली। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 के अंदर जो हमारे पास करंट है I उससे मल्टीप्लाई होकर जो ड्रॉप हो रहा है, बाकियों को अगर हम दूसरी साइड पर अगर हम ले आएँ तो ये हमारे पास हो जाएगा V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V4 माइनस V5। ये हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बन जाती है। अच्छा, V1 के साथ जो है ये नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन नहीं है, ये गलती हमने लिखी है, ये माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पे लगेगा। तो हमारे पास ये जो चीज़ है इस साइड पर अगर हम देखें तो अब ये सारे के सारे जो है ये वोल्टेज सोर्स जो है ये हमारे पास यहाँ पर एड अप हो गए। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि R1 प्लस R2 इंटू I इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज V ऑफ टी। अब ये जो V ऑफ टी है ये क्या है, ये V ऑफ टी इन सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज का सम है। तो हमारे पास जो भी सम होगा इनका, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड देयरफॉर हम लोग इस सर्किट को इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास एक ये V ऑफ टी है जो कि हमारे पास टोटल वोल्टेज है, और दो रेजिस्टेंसेज हैं जिसके क्रॉस हमारे पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। एक हमारे पास है रेजिस्टेंस R1 और दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस है R2, और इसमें जो करंट हमारे पास जा रहा है वो है I। तो हम लोग एक बड़े सर्किट को जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हों, हम उसको इस मेथड के तहत जो है वो एक छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, चूंकि हम लोग रेजिस्टेंसेज को भी समझ चुके हैं तो हमारे पास इस सर्किट को मज़ीद छोटा करके जो ओवरऑल सर्किट बन सकता है वो ये वाला बन सकता है कि ये तो VT हो गया और ये हमारे पास जो है ये R इक्विवेलेंट हो गया। और इस सूरत के अंदर हमारे पास जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगने की निशानी क्या है कि इनके अंदर सेम करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो हमारे पास ये जो इतना बड़ा सर्किट हम लोग ने बनाया था जिसमें हमारे पास 5 के करीब वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए थे, 2 रेजिस्टेंसेज लगी हुई थी, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ छोटा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जिसमें सिर्फ V ऑफ टी है और हमारे पास जो है वो R इक्विवेलेंट जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास जो हो गया कि अगर वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हों, अगर हमारे पास एक मल्टीपल करंट सोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, मल्टीपल करंट सोर्सेज अगर हमारे पास लगे हुए हों तो फिर हमारे पास जो है वो सिचुएशन जो है वो कैसी होगी, अब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ये करंट सोर्स है, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे करंट सोर्स है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, फिर हमारे पास जो है वो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक और हम छोटा सा एक सोर्स लगाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं ये भी नीचे की तरफ, इसकी भी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा रीनेम कर दें, थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं ये I1 है और इसकी पोलैरिटी जो है वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ये R1 है, R1 के अंदर हमारे पास जो है वो I2 ऑफ टी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये I3 ऑफ टी है, ये हमारे पास I4 ऑफ टी है, और इसी तरह हमारे पास ये R2 है, R2 के अंदर जो है हमारे पास ये I5 आ रहा है नीचे की तरफ, और हमारे पास ये करंट जो है ये हमारे पास I6 है। अब इसमें सबसे पहली बात जो हमने करनी है वो ये है कि हम लोगों ने वोल्टेज की पोलैरिटी को जो है वो डिफाइन करना है, जिस तरह कि हमने I1 के क्रॉस जो है वो वोल्टेज की पोलैरिटी हमने डिफाइन की है और पॉजिटिव की है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होगा, जिस तरफ करंट जा रहा होगा वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग KCL को अप्लाई करेंगे। सो अगर हम ये चूंकि नोड जो है ये वाली नोड और ये सारी दो नोड्स इस पूरे सर्किट में हैं, तो हम लोग किसी एक नोड के ऊपर भी हम जो है वो KCL को अप्लाई कर देंगे। और याद रखिएगा KCL हमने इस तरीके से अप्लाई करना है कि अगर करंट जो है वो नोड में एंटर हो रहा है तो हम उसको जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और अगर करंट वहाँ से निकल रहा है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हम इसका इक्विवेलेंट सोर्स बना लेंगे और सर्किट को हम जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे। अब अगर इस केस के अंदर हम इसके ऊपर अगर मैं KVL लगाऊं इस पूरे सर्किट के ऊपर, तो KVL के अंदर इस नोड के अंदर I1 जो है वो एंटर हो रहा है, तो दिस इज़ -I1,
ठीक है, और यहाँ से इसी नोड से करंट I2 बाहर निकल रहा है, तो ये I2 की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। उसके बाद I3 की वैल्यू जो है ये भी नोड से निकल रहा है, तो ये भी प्लस में आएगी। I4 जो है वो नोड के अंदर जा रहा है, तो ये माइनस I4 आ जाएगा। I5 जो है वो नोड से बाहर निकल रहा है, और I6 भी यहाँ पर नोड से बाहर निकल रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। इनका सम जो है वो इक्वल टू 0 है, और यही चीज़ हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ के अंदर हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास जो है दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली करंट सोर्सेज नहीं है, जिस तरह R1 है और हमारे पास R2 है। तो इसको हम लोग R1 में से हमारे पास जो I2 है और हमारे पास जो I5 है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चूंकि ये सारा का सारा पैरेलल नेटवर्क लगा हुआ है और चूंकि इनकी नोड्स सेम है, तो हमारे पास हम जो करंट होगा इसका वो होगा V ओवर R1 प्लस R2, और ये जो है ये बराबर है हमारे पास V इक्वल टू R1 ओवर R2 हमारे पास जो बराबर है ये हमारे पास है इन सारे के सारे बाकी करंट्स के बराबर है। इसको हम कहते हैं कि IT के, वेयर जो I ऑफ T है वो किसके बराबर है, वो बराबर है I1 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I6। तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसके हमारे पास एग्जैक्टली बराबर हो गई। तो अब मेरे पास ये जो सर्किट बन रहा है ये वाला, इसको मैं इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर कैसे लेकर आ सकता हूँ कि मैं एक सिर्फ सोर्स लगाऊंगा और उसको मैं कहूँगा I ऑफ T, और उसके अंदर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल के अंदर जो है वो आ जाएंगी। ये मेरे पास R1 हो जाएगी और ये मेरे पास R2 हो जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि मैं इसका R इक्विवेलेंट निकाल लूँ जो कि R1 और पैरेलल है R2 के, विच वाज जो कि हमने पढ़ा था R1 इंटू R2 टाइम डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये जो हमारे पास सर्किट है ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म के अंदर जो है ये हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये IT होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारे पास कोई भी बड़ा सर्किट जो है जिसके अंदर काफ़ी सारे करंट सोर्सेज लगे हुए हों और या हमारे पास एक रेजिस्टेंस के साथ एक नेटवर्क बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग KCL को अप्लाई करते हुए हम लोग जो है वो इस चीज़ को और जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं, वो जो है आई लीव इट टू यू। मैं सर्किट बना दूंगा, आप उसको खुद से और आंसर लिख दूंगा, आप उसको खुद से ट्राई करें और उसको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक सर्किट है, लेट अस सपोज हमारे पास एक सर्किट है, जस्ट अ मिनट, ये, और इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 120 वोल्ट, इच 4 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 18 ओम की रेजिस्टेंस है, इस जगह से एक 3 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है और यहाँ से 6 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसका ये करंट निकाल लें और यहाँ से जो करंट जा रहा है I1 इसको आप फाइंड आउट कर लें और यहाँ से जो इस ब्रांच से करंट जा रहा है I2 फाइंड आउट कर लें। एक छोटा सा सर्किट है, 3 करंट जो है वो फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स का एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है। आंसर्स मैं लिख देता हूँ। I1 जो है हमारे पास वो 4 एम्पेयर होगा, I2 की वैल्यू 8 होगी और I जो है ये होगा हमारे पास 12 एम्पेयर के बराबर। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक और छोटी सी एग्जांपल है, उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। इसके अंदर हमारे पास एक ये 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, वी हैव दिस VR1। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसके आगे हम लोगों ने एक डिपेंडेंट जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जो है ये लगा हुआ है, इसकी वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स VR1 है। अच्छा, आप लोगों ने VBD निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है B और ये है D, सो दिस इज प्लस माइनस, आपने VBD की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैं लिख देता हूँ VBD की वैल्यू जो है वो है 11 वोल्ट के बराबर। तो ये हमारे पास जो है ये छोटे छोटे जो सर्किट्स थे हम लोगों ने इनको देख लिया। अब हम इससे जो है वो मज़ीद हम आगे आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सर्किट्स हैं उसको हम लोग जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सर्किट है और हम 12 किलो ओम की जो लोड रेजिस्टेंस है एक हमारे पास लगी हुई रेजिस्टेंस, हम उसके थ्रू जो है वो
करंट जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये कैसे पॉसिबल है। सो हमारे पास एक ये 18 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है। देन वी हैव करंट सोर्स, ठीक है। उस करंट सोर्स के बाद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई, फिर एक और करंट सोर्स आ गया हमारे पास यहाँ पे एक, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस आ गई, और फिर एक और करंट सोर्स आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि है 12 किलो ओम की। दिस इज 2 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये 12 के की रेजिस्टेंस है। ये जो करंट सोर्स है ये हमारे पास 4 मिली एम्पेयर का है। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 9 किलो ओम है, और ये हमारे पास जो है ये 1 मिली एम्पेयर का है। सो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो करंट के जो कि इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो RL के अंदर आ रहा है। इस IL को हम लोगों ने कंप्यूट करना है। हमारे पास सबसे पहला जो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम 18 के, 9 के और 12 के का जो है वो एक इक्विवेलेंट निकाल लें। तो अगर मैं इन तीन का इक्विवेलेंट निकाल लूँ, इस रेजिस्टेंस का, इसका और इसका, तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट है वो बन जाएगी 4 किलो ओम के बराबर, ठीक है। यू शुड रिमेंबर कि ये चीज़ आई है इस फॉर्मूले के तहत 1/18 के प्लस 1/9 के प्लस 1/12 के इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 3 के लिए जो है हमारे पास ये रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो है अब वो R इक्विवेलेंट जो है हमारे पास वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला काम है वो हम ये है कि हम इसमें टोटल करंट I टोटल निकाल सकते हैं। सो I टोटल जो है वो क्या है, एक ही आपके पास नोड है, इस नोड के अंदर जो करंट एंटर होगा वो नेगेटिव में होगा। सो दिस इज दिस इज 1 + 4 + 2 विद अ नेगेटिव साइन, और ये दोनों सारे क्या हैं, ये मिली एम्पेयर में है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये आ जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन है ना ये नीचे की तरफ है, सो ये -4 के साइन के साथ आएगा। सो हमारे पास जो टोटल जो करंट है वो अब हमारे पास 1 मिली एम्पेयर हमारे पास जो है वो टोटल करंट आ गया। अब हमारे पास जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारे पास बनेगा, इस सर्किट का वो कुछ इस तरह से बनेगा। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी 1 मिली एम्पेयर की, और हमारे पास यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस बन जाएंगी, एक इस R इक्विवेलेंट की 4K की, और दूसरी हमारे पास बन जाएगी 12K की। ना अब हम इसके ऊपर जो है 2 करंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। एक करंट जो है वो हमारे पास जो है वो ये वाला करंट है, और दूसरा करंट हमारे पास ये वाला है। सो I2 निकालने के लिए अगर मैं करंट डिवाइडर रूल लगाऊं, आप थोड़ा सा अगर याद करें तो हम लोगों ने इस करंट डिवाइडर रूल को पढ़ा था। तो करंट डिवाइडर रूल हमारा ये कहता है कि जो I है 12K के क्रॉस दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर इंटू 4K डिवाइड बाय 4K प्लस 12K, और ये मेरे पास जो वैल्यू बनती है ये बनती है इक्वल्स टू हमारे पास इसकी जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास दिस इज 4 समथिंग, ये तो मिली तो K से कैंसिल, लेकिन 4 डिवाइड बाय 16K। तो ये हमारे पास जो है ये टोटल जो है हमारे पास जो करंट होगा वो हमारे पास बन जाएगा 0.25 किलो। सो दिस इज इक्वल टू 0.25 मिली एम्पेयर जो है वो करंट जो है वो इसमें से मूव कर रहा है, ठीक है। और जो बाकी का करंट है इट इज़ एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू द 4 किलो ओम रेजिस्टेंस, ठीक होगी बात। उसके बाद हम छोटे छोटे से मुख्तलिफ सर्किट्स हैं जिनको कि हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने हमारे पास एक सर्किट आता है, और उसके अंदर हमने ये आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि सीरीज़ में कौन से लगे हुए हैं और पैरेलल में कौन से लगे हैं, और फिर हमने उसको R इक्विवेलेंट हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम छोटे छोटे से मुख्तलिफ जो है हम सर्किट्स को हम बनाएंगे, और सर्किट्स बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास जो सर्किट है हमारे पास वो कैसे मूव करता है। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक ये सर्किट है,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2K और हम इसको नाम देंगे R1 का। उसके बाद हमारे पास R2 जो है दैट इज़ ऑल्सो 2K। ये हमारे पास R7 है, इसको हम कहेंगे 10K। ये R10 है दैट इज़ इक्वल टू 1K। उसके बाद ये R8 है और ये इक्वल है हमारे पास 6K के। और ये R9 है दैट इज़ इक्वल टू 2K। उसके बाद ये जो है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये R6 है और इसकी जो वैल्यू है ये है हमारे पास 6K। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे दिस इज R4 और इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास है 6K। उसके बाद ये है R5, ये है 9K और ये हमारे पास है R3 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 4K। और हम लोगों ने यहाँ से देखकर R इक्विवेलेंट निकालना है कि यहाँ से अगर हमारे पास ये टर्मिनल है और यहाँ से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये फाइंड आउट करना चाह रहा है कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो है अंदर से अगर हम इस पॉइंट से देखें तो R इक्विवेलेंट क्या है, तो वो हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं सर्किट के एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाके कि कौन कौन सी जो रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास लगी हुई वो सीरीज़ में लगी हुई हैं। एक दफ़ा अगर हम उस सीरीज़ को निकाल लें तो हमारे पास जो है ये काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमारे पास R9 और R10 ये दोनों सीरीज़ में लगी हुई हैं क्योंकि इसमें जो करंट एंटर हो रहा है वो इसमें से सेम जा रहा है। तो हमारे पास जो करंट है वो इन दो के अंदर सेम है। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम R10 और R9 को सिंपल एडअप कर लें। अगर हम इन दोनों को एडअप कर लें तो हमारे पास जो है वो R इक्विवेलेंट 1 के नाम से हमारे पास एक नई रेजिस्टेंस आती है जिसकी वैल्यू जो है वो 3K हमारे पास बनती है। ठीक है, तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको हटा के इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस जो है वो लगा सकता हूँ और उस रेजिस्टेंस को मैं नाम दूंगा R इक्विवेलेंट 1 का और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 3K के बराबर। अच्छा, अब ये तो मैंने एक चीज़ तो निकाल ली। अब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ आ रही है और वो ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये एक नोड बना रहा है। तो हमारे पास ये जो नोड A है और ये जो नोड हमारा B है ये दोनों कॉमन है इस R8 के लिए और R इक्विवेलेंट 1 के लिए। सो जो अगला स्टेप मैं कर सकता हूँ वो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं R इक्विवेलेंट 1 और R8 का पैरेलल जो है मैं कॉम्बिनेशन जो है वो निकाल लूँ। ठीक है, तो और मैं इसको कहूँगा ये हमारे पास बन जाएगा R इक्विवेलेंट 2। ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट 2 है। अब 6 और 3 का है तो इसके अंदर जो सिंपल रेजिस्टेंस है वो क्या है 6 × 3 डिवाइड बाय 9 और ये दोनों के दोनों जो है ये वैल्यू जो है ये भी K के अंदर है और ये भी K के अंदर है। 6K इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 18 डिवाइड बाय 9 ये हो जाएगा हमारे पास 2K के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये हमारे पास 2K की वैल्यू आ गई। अब ये जो 2K की वैल्यू आई है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 2 के साथ। अब ये जो मेरे पास R इक्विवेलेंट 2 मेरे पास आएगा, जो मेरे पास R इक्विवेलेंट जो 2 मेरे पास आएगा वो आएगा इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर मेरे पास R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। सो मैं इसको हरे रंग से रिप्रेजेंट करूंगा और ये मेरे पास बन गया R इक्विवेलेंट 2 और ये कितनी है, ये है 2K के बराबर। अब अगर हम मज़ीद इस चीज़ को देखें तो हमारे पास इस केस के अंदर ये और ये सीरीज़ में बन गई क्योंकि इन दोनों में जो करंट है वो सेम है। तो मेरे पास एक तीसरा आएगा जिसको मैं R इक्विवेलेंट 3 का नाम दूंगा और वो बन जाएगा R7 प्लस R इक्विवेलेंट 2। ये दोनों किसके बराबर हो गए, 12K की रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अगेन मैं अब अगली दफ़ा क्या करूँगा, मैं इसको जो है वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाऊंगा और इसको मैं कह दूंगा ये 12K की रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट 3 के नाम से।
अब उसके बाद अगर मैं मज़ीद देखूँ इस चीज़ को, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये ए और बी अगेन ये एक नोड पर आ रहे हैं, और दोनों के दोनों जो हमारे पास ये जो हमारे पास दो लगे हुए हैं, ये वाली रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों के दोनों जो है ये पैरेलल के अंदर है। तो अब इनका पैरेलल निकलेगा, और इनका जो पैरेलल है वो मुझे देगा R इक्वलेंट 4 देगा, और ये क्या होगा, ये होगा 6K इन पैरेलल विद 12K। सो ये हमारे पास बन जाएगा 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा 4K की। सो अब 4K की रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों को, और इसको मैं यहाँ पे 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, और ये मेरे पास R इक्वलेंट 4 आ रहा है। अब अगर हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास R2 इसमें और इसके अंदर ये सेम है, सीरीज सेम है, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा R इक्वलेंट 5 के साथ। R इक्वलेंट 5 जब मैं लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 6 किलो ओम इनकी रेजिस्टेंस टोटल बन जाएगी। तो मेरा जो सर्किट है आप देखेंगे वो छोटा होता जा रहा है, और उसके अंदर वो जो हम लोगों को एक काफ़ी एक मुश्किल किस्म का सर्किट नज़र आ रहा था, अब वो मुश्किल किस्म का सर्किट जो है वो नहीं रहा, बल्कि हमारे पास ये 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस बन गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एक नोड बन रही है ये, और ये वाला पॉइंट ये कॉमन है R4 और इस इक्विवेलेंट सर्किट के। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट 6 हम लोग अब लेकर आएंगे, R इक्विवेलेंट 6 क्या होगी, होगी R इक्विवेलेंट 5, जो कि हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली दिस इज R इक्विवेलेंट 5 और पैरेलल विद R4। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6K इंटू 4K डिवाइडेड बाई 10K। सो ये हो जाएगा 2.4K। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस रेजिस्टेंस को मैं ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं एक नई रेजिस्टेंस है वो मैं ले आऊँगा, सॉरी। और वो रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, वो रेजिस्टेंस हमारे पास होगी 2.4K की। अब ये जो 2.4K की रेजिस्टेंस है, ये बुनियादी तौर पे ये जो 2.4K की जो रेजिस्टेंस है ये इसके साथ सीरीज़ में आ रही है। तो मेरे पास जो है वो R इक्वलेंट 7 जो है वो क्या होगा, वो होगा R इक्वलेंट 6 जमा R5, जो कि है 2.4K प्लस 9K, ये हो गया 11.4K आ गया, ये आ गया हमारे 11.4K। अच्छा, अब ये जो 11.4K की रेजिस्टेंस है, इसको मुझे ज़ाहिर बात है इसको भी यहाँ पर मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, एंड आई कॉल इट 11.4K की रेजिस्टेंस विद R इक्वलेंट 7। अब अगर आप मज़ीद देखें इस चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर अब R इक्वलेंट 7 पैरेलल में है R3 के। सो ये मेरे पास हो जाएगा 11.4K इंटू 4K डिवाइडेड बाय 15.4K। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बन जाएगी मेरे पास 11.4 2.96K हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2.96K हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ अगर हम मज़ीद इसको मिला लें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो इसको इसके साथ जमा कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। बट लेट मी सी कि हमारे पास जो है यहाँ पे कोई छोटी सी हमसे एक गलती हुई है जो कि हम लोगों ने अभी पकड़नी है, और वो गलती ये हुई है कि R इक्वलेंट 1 आ गया हमारे पास 3K का, फिर 3 और 6 18 2K बन गया। गलती गालबन हमारे पास जो है ना 2.4K से हमारे पास R इक्वलेंट 6 आया, जो कि R5 के साथ सीरीज़ में था। तो 2.4K और 9 हो गया 11.4K। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। R इक्वलेंट 5 जो है हमारे पास वो निकला है 6K का ना, और 6K का जो है ये R4 के साथ जो है वो पैरेलल में है। तो 6K इंटू 6K, R इक्वलेंट 4 की वैल्यू 4K नहीं थी बल्कि 6K थी यहाँ पे, जैसे 6K है। तो ये मेरे पास बन गया 3.6। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो है ये 3.6K बन गया। तो 3.6K बनने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 3.6K प्लस 9K इज़
3.6 प्लस 9K हमारे पास जो है ये वैल्यू बन गई हमारे पास 12.6K। तो दिस इज़ 12.6K है, 12.6K है। अब ये 12.6K इंटू 4K डिवाइड बाय 16.6, ये हो जाएगा 12.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 16.6, ये हम लोगों को बन गया तकरीबन 3.03 किलो ओम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 3.03 किलो ओम। और 3.03 किलो ओम के बाद हमारे पास जो टोटल सर्किट बन जाएगा वो इस तरह का हमारे पास बन जाएगा, ये 3.03 हो जाएगा और ये 2K हो जाएगा। सो हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5.03K। सो इस तरह हम किसी भी एक सर्किट को के अंदर जो मौजूद रेजिस्टेंसेस होती हैं उनके अंदर पैरेलल और सीरीज जो है उसका कॉम्बिनेशन जो है हम उसको हंट कर सकते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल और देखेंगे और फिर हम उसके बाद जो है इसको आगे लेकर चलेंगे। एग्जांपल ये है, हम लोगों के पास एक छोटा सा एक नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये एक नेटवर्क जो है वो बन चुका है और ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं। इसमें हम लोगों ने सॉल्व नहीं इसको करूँगा मैं सिर्फ इसके अंदर सीरीज़ और पैरेलल को जो है हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम इस सर्किट को अगर सॉल्व करना है तो उसके हमारे पास जो है वो तरीक़ेकार क्या होगा। और हम लोगों ने इस साइड से आर इक्विवेलेंट निकालनी है, यानी कि अगर हम इससे देखें और एक मीटर को यहाँ पर लगाएं तो उस मीटर के अंदर जो सेल्स होंगे उसके साथ करंट फ्लो करेगा, वो करंट कैसे कैसे डिवाइड होगा। इस केस के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो है यहाँ पर मैं सीरीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा कि जो जो सीरीज़ में लगे हुए उनको मैं इस कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये R2 सीरीज़ में है और यहाँ पर ये R6 जो है ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। जब हम इन दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशंस को निकाल लेंगे तो हमारे पास जो एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक R इक्विवेलेंट 1 इन दोनों को रिप्लेस कर देगा, इन दोनों को R इक्विवेलेंट 1 रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद हमारे पास ये जो R3 है ये और ये जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस है इन दोनों की, ये पैरेलल में आ जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल के अंदर आ गई हमारे पास। सो हमारे पास ये दोनों सीरीज़ में थे, फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए। जब ये पैरेलल को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी जो ब्रांच है, ये जो पूरी यहाँ से ये जो ब्रांच बनी हुई है यहाँ पर सीरीज़ में हो जाएगी। यानी कि हम पहला R इक्विवेलेंट 1 लेंगे तो हमारे पास R2 और R6 आ जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R6 हो जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट 2 जो है वो हमारे पास R इक्विवेलेंट 1 इन पैरेलल विद R3 हो जाएगा। उसका जो तीसरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वो हो जाएगी R इक्विवेलेंट 2 प्लस 9K की रेजिस्टेंस जो लगी हुई नीचे। उसके बाद जब हमारे पास R इक्विवेलेंट 4 होगा वो R इक्विवेलेंट 3 प्लस R1 होगा और ये हमारे पास जो है वो टोटल इसका हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के सर्किट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के रिप्लेसमेंट्स जो है वो ला सकते हैं और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास जो है वो सर्किट को जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर सकती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर इसी सर्किट के अंदर मैंने इधर से एक रेजिस्टेंस जोड़ दी ऐसे करके, ये वाली रेजिस्टेंस, अब ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास जुड़ के आएगी इसके बाद हमारे पास 9 और इसका हम लोगों को पैरेलल निकालना पड़ेगा, ये R न्यू जो है, क्योंकि इन दोनों के अंदर आके करंट जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब जो करंट डिवीजन होगी उसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दो ब्रांचेस लगी हुई हैं ये पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं, क्योंकि इसकी एक और निशानी ये है कि इसकी नोड और इसकी नोड जो है दोनों बराबर है। कि ये हमारे पास अगर A नोड है और ये B नोड है तो ये B नोड 9K के साथ भी हो और R न्यू के साथ भी, इसी तरह हमारे पास A नोड जो है वो R न्यू और 9 किलो ओम के साथ है। तो हमारे पास जो है वो सर्किट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट सर्किट छोटे छोटे एलिमेंट्स लगाने के बाद जो है वो चीज़ें जो है वो मज़ीद जो है वो मॉडिफाई होती जाती है और मज़ीद जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा जो है एक हम सवाल जो है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास एक जो रेजिस्टेंसेस हैं क्या वो सिंपल हैं कि उसको बस उठा के लगा देते हैं या उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर जो है वो डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, अब ये जो डीसी पावर सप्लाई है ये एक इस तरह के नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ये जो है ये V ऑफ R है, ये करंट हमारे पास I जो है ये यहाँ से मूव कर रहा है, ये R है और ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमने कोई लोड लगाया हुआ है। अब करना ये है
कि इसकी जो है एक पावर रेटिंग है इसकी, और वो क्या है इस डीसी पावर सप्लाई की जो कि हमने लगाई हुई है, वो है कि ये 18 वोल्ट देती है एट 3 एम्पेयर टू अ लोड। ठीक है, अब ये जो वहाँ पर रेजिस्टेंस आर लगी हुई है, ये बेसिकली क्या है, ये करंट सेंसिंग डिवाइस है कि करंट को सेंस करती है और फिर उसके हिसाब से जो है वो जो है ना फीडबैक को करती है ताकि करंट जो है वो कभी भी 3 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लोड हमने ऐसा लगा दिया कि 3 एम्पेयर से ज़्यादा करंट जा रहा है, तो हमारे पास ये जो आर है ये इसको इस तरीके से इसको एक्ट करेगी कि ये करंट की वैल्यू को एक सिग्नल भेजेगी और हमारे पास डीसी पावर सप्लाई जो है वो हमारे पास जो है उस करंट को जो है वो लिमिट कर देगा। अब फीडबैक वोल्टेज जो है वी ऑफ आर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करंट गुजरेगा वो कैसे सेंस करेगा, वो इसके क्रॉस वोल्टेज से सेंस करेगा। सो वी ऑफ आर जो है इट शुड बी लेस देन 600 मिली वोल्ट। ठीक है, अगर आप हमारे पास एक बॉक्स मौजूद है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से ले लें, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं कि जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो अब अगर हमारे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, एक बॉक्स है, उसके अंदर 0.1 ओम की रेजिस्टेंस है और ये सारी 5 वाट की रेजिस्टेंस है, यानी कि ये कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ये जो 0.1 ओम की लगी हुई है, कभी भी पावर जो है अगर 5 वाट से एक्सीड कर देगी तो ये रेजिस्टेंस जो है ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने एक ऐसा एक सिस्टम बनाना है कि कॉन्फ़िगर करना है हमने रेजिस्टेंसेस को कि वी आर भी 600 मिली वोल्ट रहे और हमारे पास जो है करंट जो है वो हमारे पास जो है कुछ ऐसे कि वो 600 मिली वोल्ट बनाएं, जबकि करंट हमारे पास जो है वो 3 एम्पेयर और 9 एम्पेयर रेस्पेक्टिवली हो, तो हम दो जो है इसकी वैल्यूज़ बनाएंगे। सो पहली बात तो ये कि जब हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है, सर्किट के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास ये एक ये बन गई, ये 0.1 ओम की है, ये भी 0.1 ओम की है और ये हमारे पास जो है ये टोटल हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस आर जो है इट इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। सो वी हमारे पास ये रेजिस्टेंस की जो टोटल वैल्यू है वो बन गई हमारे पास डिवाइड बाई आई, कितना हमारे पास 3 एम्पेयर के लिए ये बन गई तकरीबन हमारे पास 0.2 ओम। तो इसका मतलब ये कि एक अगर स्टैंडर्ड हमारे पास जो वैल्यू 0.1 ओम से ज़्यादा का रेजिस्टेंस से नहीं पड़ा हुआ तो हमें 0.2 बनाने के लिए 2 को सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जोड़ के हम लोगों ने दिखा दिया है। ठीक है, अब 2 अगर हम सीरीज़ में लगा लें तो ये पर्पस हमारा सर्व हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ भी है कि 5 वाट से ज़्यादा पावर रेटिंग भी एक्सीड ना करें। तो आप देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, क्योंकि P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ये हम लोगों ने एक लॉ हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन जो है। अब आई जो है हमारे पास क्या है 3 है और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, वो है 0.1 ओम की। तो ये तो 0.9 वाट के करीब चली गई। ठीक है, 0.9 वाट जो है वो पावर रेटिंग पावर ड्रॉप है हमारे पास 1 के क्रॉस। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि 5 वाट की एक अवेलेबल है तो हमारे पास अभी तक तो जो है वो कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सर्किट होगा इसके अंदर हम 2 रेजिस्टेंसेस लगाएंगे सीरीज़ के अंदर, वो 0.2 की बन जाएगी तो वो 600 मिली वोल्ट भी प्रोवाइड करेगी और उसकी जो रेटिंग है वो भी हमारे पास जो है वो कोई मसला नहीं करेगी क्योंकि 5 वाट से कम की है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो करंट है वो है अब 9 एम्पेयर का है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा फॉर 9 एम्पेयर हमारे पास जो है वो क्या हिसाब किताब होगा। क्या 9 एम्पेयर के साथ भी हम इसी तरह कर सकते हैं या हम लोगों को थोड़ी सी जो है वो और जो है उसमें हम लोगों को चीज़ें जो है वो ऑल्टर करनी पड़ेंगी, वो हम देखते हैं। सो 9 एम्पेयर के लिए हमारे पास सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चाहिए, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो ये कितना हो गया, वी कितना था 600 मिली वोल्ट था और नीचे कितना था हमारे पास, नीचे था हमारे पास 9। सो ये हमारे पास टोटल बन गई 0.0667 ओम की हमारे पास रेजिस्टेंस टोटल हम लोगों को चाहिए। अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी अवेलेबल है, वो है 0.1 ओम की। तो 0.1 ओम को अगर हमने 0.0667 पर लेकर जाना है ना, तो हम लोगों को उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं 3 0.1 ओम की रेजिस्टेंसेस जो है उनको मैं पैरेलल के अंदर जोड़ दूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी वो बन जाएगी 0.0333 ओम की। ठीक है, 0.1 ओम की 3 को पैरेलल में जोड़ूँ तो ये बन जाएगा। इधर तक पहुंचना है तो इसके नीचे मुझे सीरीज़ के अंदर 3 और पैरेलल लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो अब ये भी 0.1 की है, ये भी 0.1 की है
और ये भी 0.1 की है, तो ये भी हो गया 0.0333। अब अगर मेरे पास जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मैंने निकालनी है वो मैंने इस एंड से देख कर निकालनी है, तो 0.333 और 0.33 दोनों सीरीज में हो जाएंगी, तो टोटल मेरे पास 0.667 का जो है वो सर्व जो है वो पर्पस जो है वो सर्व हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो करंट है हमारे पास पावर रेटिंग, अप्लाई द पावर फॉर्मूला, हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे और हम देख लेंगे कि हमारे पास चूंकि 9 एम्पीयर का करंट जो है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो 9 एम्पीयर का करंट जो है वो 3 एम्पीयर यहाँ से गुजरेगा, 3 यहाँ से गुजरेगा और 3 यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि करंट आके इस नोड पर डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो हमारे पास जो पावर रेटिंग होगी एक रेजिस्टेंस की वो I²R के बराबर है, तो ये अगेन 3 का स्क्वायर इंटू 0.1, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बन जाएगी हमारे पास 0.9 वाट के बराबर, जो कि कम है 5 वाट की हमारे पास जो रेटिंग दी हुई थी उससे। तो हम लोग उससे इस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ के अपने डिफरेंट सर्किट्स के अंदर जो है हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो प्रॉपर हम लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हमने अब तक कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद हमारे पास एक कुछ और रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास सर्किट्स आते हैं जिनको हम ब्रिज सर्किट्स कहते हैं। उन ब्रिज सर्किट को इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त के लिए रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।